में फुल कोर्स? बेटा फुल कोर्स 4 टेस्ट होंगे और जनवरी में जो टेस्ट होंगे ना हफ्ते में 2 होते हैं, एक मैथ्स एक साइंस। समझ आ रही है? अभी छोड़ दे, मैं कह रहा हूं बाद में तू दे ही पाएगा नहीं, तो 2 हफ्ते में एक टेस्ट तो दे नहीं पा रहा, हफ्ते में 2 कैसे देगा जो लोग नहीं दे पा रहे? क्योंकि उस टाइम स्कूल का कोई टेस्ट नहीं होता। मेरी क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे बस 5-6 पेंसिल सारी ले ले खत्म कर तुम लोगों ने, तो वापस तो किया करो। मेरे पे पेंसिल खत्म हो गई है। एस्टर का फॉर्मूला CH3, ये थोड़ी होता है, इथेनोइक एसिड का है। C2H5, इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम सॉरी, इथाइल ओ भाई पैर बचा दो। इथाइल एथेनोएट, अभी ठीक है, इथाइल एथेनोएट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला, वेरी गुड, C3 नहीं CH3, COONA। अल्कोहल को चेक करने के लिए कितने टेस्ट है? 2। सोडियम टेस्ट, सोडियम टेस्ट में क्या होता है? पहले सोडियम मिलाते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है, और गैस कौन सी है, और साउंड कैसी है, और एफरवेंस होती है। क्या कंफ्यूज हो गया बेटा? हिजिंग साउंड आती है, और धुआं, गरम, गरमाइश, ठीक है हाँ, और क्या, एस्टरिफिकेशन। इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने के सोडियम, लिटमस और एस्टरिफिकेशन। चलो ग्रीन, न्यूट्रल ऑलमोस्ट होता है कुछ ऐसी गाना, ये 4 ऑरेंज, 4 या ब्लू लिटमस रेड भी कर सकते हो, इट्स एन एसिड, माइल्ड एसिड। सोप्स एंड डिटर्जेंट, देखो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एस्टर है। एस्टर तो पक्का ही आना है, स्वीट स्मेलिंग, फ्रूटी स्मेल वगैरह वगैरह। वो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आपको पता लगेगा यूलैक में जाके। यूलैक में आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कितनी बार आया है और कैसे पूछा जाता है। जो यूलैक में बार बार रिपीट हो रहा है वो तो एग्जाम में आते ही आता है। फिर बाद में बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर शिवदास में केस स्टडी में था, मैं पढ़ के नहीं गई। तो पहले ही पढ़ लिया करो यूलैक शूलैक, ठीक है ना? सुन रही है? 1 मार्कर तो कर लो ना ऑलमोस्ट। इसके ऑरेंज भी छोड़ के जाते हो, फिर मैं दिखा दूंगा ऑरेंज में दिया था क्वेश्चन, ये तुम करते ही नहीं हो। बेटा ये बुक जितनी मार्क कराता हूँ वो प्लस ऑरेंज और ग्रीन क्वेश्चन दिए होते हैं पीछे। ऑरेंज मतलब 1 मार्कर MCQ ग्रीन वाले, और न्यूमेरिकल चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और लाइट में ब्लू वाले भी करने होते हैं। इतना तो इस बुक से करो ना। फिर यूलैक तो रिवीजन है, अभी तो गाइड है, मैं कराता नहीं हूँ। मैं गाइड भी कराऊंगा बाद में, सिलेबस से कंप्लीट हो जाएगा। पहले रिवीजन जो मैं स्टार्ट करूंगा दिसंबर में, पहले करूंगा चैप्टर वाइज रिवीजन, 15 से 20 दिन में हो जाएगा खत्म वो। उसमें हर चैप्टर का एक थॉरो रिवीजन हो जाएगा। कई बीच में ज्वाइन कर रखे बच्चे, उनका रिवीजन रहता है, और जो उनका बाकी का रिवाइज हो गया पक्का हो जाएगा। फिर मैं कराऊंगा मिक्स्ड क्वेश्चन रिवीजन, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन। और 1 जनवरी से आपका टाइमिंग चेंज हो जाएगा, सुबह 1 से 3, ठीक है? क्योंकि फिर मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैथ्स, 2 घंटे साइंस है। आपकी मर्जी, आप स्कूल जाओ, आपकी मर्जी ना जाओ, मेरे पास तो 1 से 3 आना पड़ेगा। उसके बाद कहीं के प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, वो खाली प्री बोर्ड देने जाएंगे। जिस दिन वो प्री बोर्ड देने जाएगा छुट्टी मार जाएगा मेरे पास, ठीक है? जब प्रैक्टिकल होगा तब छुट्टी मार जाएगा मेरे पास। कई बच्चे प्रैक्टिकल से हाफ डे देके यूनिफॉर्म में आए थे मेरे पास, इसको पढ़ने का मन होता है, आप आ जाओ पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को 2 घंटे क्लास लेनी है तो मेरे को सुबह ही लेनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। 31 दिसंबर तक तो करो ना फिर। बेटा अगर पूरी नहीं फिर जाना पड़ेगा स्कूल, और अगर अभी पूरी नहीं है तो मैं जाना पड़ेगा, फिर तुम यहाँ मिस कर दोगे और मेरी रिवीजन मिस करके 90% मार्क्स नहीं आएंगे आपके। मौज कर। सोप्स, सोप इज द सोडियम सॉल्ट। सोप क्या होता है? सॉल्ट ऑफ सोडियम, या लॉन्ग ऑफ अ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक। अभी हमने पीछे कौन सा एसिड पढ़ा? एथिनोइक एसिड। वो कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक। हाँ मोस्टली
तो सोडियम बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मूले में सोप है तो वो बेसिक होगा। सोप के बहुत सारे तरीके हैं ना। हाँ तो सॉल्ट भी होता है। सोडियम का कंपाउंड या सॉल्ट का मतलब सोडियम का कंपाउंड हुआ, दैट कैन बी बेसिक इन नेचर ऑल्सो। सॉल्ट का नेचर बेसिक नहीं हो सकता, ये किसने बोला? कम ओए होए, बड़े तो थे इसको छोड़ दे। बेसिक सॉल्ट नहीं होते, एसिडिक सॉल्ट भी तो होते हैं बेसिक। गो बैक टू एसिडिक बेसिक फैमिली ऑफ सॉल्ट में जाओ, आपको मिलेगा बेसिक सॉल्ट। तो फिर भूलना थोड़ी होता है। अब दो तरह के आपके फिलहाल जैसे क्लींजिंग प्रॉपर्टी, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COONA। अभी पढ़ा था ना क्या पढ़ा? सोडियम एसिडेट पढ़ा था, ये तो आ गया फिर से। तो सोडियम स्टीयरेट पहला क्या है? अभी के अभी याद करो फॉर्मूला। C17 तो H डबल से एक ज्यादा CO कार्बोक्सिलिक हो गया। यहाँ पे अगर H हो गया तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना। अब इसको H को डिस्प्लेस कर दिया किससे? इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। H की जगह क्या आ चुका है? Na+ आ चुका है, और O के बाद माइनस लगेगा यहाँ पे। ऑब्वियसली सर वो आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे। अब दूसरा कौन सा है? सोडियम C डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा। बाकी फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, चूना। गुड, याद करने के लिए इट्स गुड। ठीक है, मार्क कर लिया, फॉर्मूले मार्क कर लो फर्स्ट सेकंड, बाकी कुछ मार्क नहीं करना। अ सोप सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस, मतलब इसका नेचर क्या है? मार्क करो, लिखो बेसिक, लिखा हुआ है तो ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। कंफ्यूज हो गए थे कौन सा लिटमस कौन सा चेंज करता है एसिड बेसिस। अब तू छोड़ा मत हो, बस अभी बाकियों के चेक नहीं हुए। एसिड बेसिस की बात कर रहा हूं सर मैं। अच्छा, सोप बनता कैसे है? नेक्स्ट पे जो बन रहा है, सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट। किससे बनता है? व्हाट इज एनिमल फैट? फ्लैश, चमड़ी। इसने किया है, नाते नहीं हो तुम? नहीं, दूसरा भी आता है आगे, और भी तो लिखा है, और वेजिटेबल ऑयल। उनको है, हमें क्यों? सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट या विद कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसको पढ़ा हुआ है। तो हमने यहाँ पे एनिमल फैट रखा होगा या क्या रखा होगा? वेजिटेबल का ऑयल। और ये एस्टर है, क्या है? स्वीट स्मेलिंग एस्टर, फ्रूटी स्मेल। सोप में खुशबू होती है ना, ठीक है ना। लक्स। फिर इसमें क्या ऐड कर रहा हूं? और क्या कर रहा हूं? हीट। तो क्या बन गया? सोडियम का सॉल्ट, जिसको क्या बोलते हैं? सोप। ग्लाइसरॉल, ये किस काम आती है? अल्कोहल। ग्लूकोज से बनती है, हाँ करते होंगे कुछ ना कुछ, देखो क्या पता। अलग से मतलब ये साथ साथ अलग अलग हो गए ना, ये अलग निकलेगा, अलग निकलेगा, वो रेजिड्यू हो गया ना, वेस्ट। उसको कुछ किसी और इंडस्ट्री में यूज करते होंगे। लिक्विड फॉर्म में तो इसको फिर मोल्ड करके डायरेक्टली सॉलिड में निकलता है। नहीं, पहले लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, उसके बाद उसकी शेपिंग की जाएगी। लिक्विड फॉर्म में जब निकलता है क्या? मार्केट में सोप बेसिस भी तो होते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी के उनको पिघला के साबुन बन जाता है, कुछ ऐसा होता है। मैंने नहीं सुना। मैंने सुना है। द प्रोसेस, आगे मार्क करो। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप सोप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड, हाइड्रोलिसिस कहां से आ गया वर्ड? ये देखो, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विद एल्कली। एल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल, ये बेस ही तो है। हाइड्रोलिसिस विद बेस, हाँ, इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। BQ। व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? एक पढ़ चुके क्लोरीनेशन, क्या था? किस में ऐड होता है?
किसी में तो है। एल्केन्स में, हेलो एल्केन्स, तो क्या होता है वो? तो बेटा ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। फिर हाइड्रोजनेशन क्या होता है किसमें? एल्काइन और एल्कीन में, और वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? एल्केन। ऑयल से घी, हाइड्रोजनेशन। अब क्या आ गया? सैपोनिफिकेशन। एक और पड़ा है एस्टरिफिकेशन। तो ये सारे फिकेशन याद करके आना भैया। सैपोनिफिकेशन, इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग द फैट और ऑयल टू फॉर्म सोप इज कॉल्ड, एक लाइन छोड़ के, वेजिटेबल ऑयल लाइक कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे मार्क कर लो। ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब यूज होते हैं सोप्स के लिए। आगे, वाई कॉमन सॉल्ट इज एडेड इन सोप मेकिंग? मिला? नहीं, वो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। एक लाइन छोड़ के, कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं टू प्रेसिपिटेट आउट ऑल द सोप्स फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। जब ये मिल चुका है मेरे पास लिक्विड फॉर्म में, तो इसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा? बीच में कॉमन सॉल्ट। वो इसको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में साइड साइड पे नीचे इकट्ठा कर देगा अलग फॉर्म में, और मैं उससे सोप एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। हाँ, वो प्रेसिपिटेट सोप है। अरे यार वो पानी में डालो और वो तो बेटा वो तो ऑब्वियस बात है ना, हमारी साइंस इतनी मॉडर्न हो चुकी है कि हम सब कुछ निकाल सकते हैं, तो वो तो अलग चीज़ है ना। कैसे? अरे सोप बनाना आ गया, सोप की इतनी फॉर्म बन जाएंगे, उसमें क्या है भाई? कैसे क्या बताऊं मैं? तुम बताओ। सोप का लिक्विड वर्जन भी है, सोप का सॉलिड वर्जन भी है, सोप का डिटर्जेंट भी है, सोप का पेपर भी है, सोप का तो पाउडर भी कह रहा है, तो क्या? अब दूध लिक्विड भी आता है, दूध पाउडर भी आता है, कैसे क्या बताऊं मैं? तरीके हैं उसके अलग अलग चीज का। फोम वाला मतलब, चलो लेट्स डू। एक्चुअली व्हेन वी ऐड कॉमन सॉल्ट टू द सॉल्यूशन, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोप प्रेजेंट इन इट कम हो जाती है, ड्यू टू विच ऑल द सोप कहाँ हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा साइड साइड पे, और नीचे क्या सेटल डाउन हो जाएगा, हमको इजिली मिल जाएगा। आगे भी, द डर्टी क्लोथ्स एंड डर्टी बॉडी हैव यूजुअली ऑयल और ग्रीस पार्टिकल्स विच होल्ड डर्ट ऑन द क्लोथ्स एंड स्किन रिस्पेक्टिवली। हमारे स्किन पे और हमारे कपड़ों पे मैल चिपकी होती है। द सोप विच इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और बेदिंग वर्क्स बाय मेकिंग द ऑयल, वर्क्स बाय making the oil and grease particle dissolve in, because normally the oil and grease are insoluble in। इस लाइन का मतलब बहुत डीप है, कौन समझाएगा? मैं समझा। वेरी गुड। फिर इसका मतलब है सोप हमारे बेथिंग के लिए इसलिए यूज होता है क्योंकि सोप सारी डर्ट एक्सट्रैक्ट करता है जो ऑयल और घी की फॉर्म में होता है, क्योंकि पानी से बाथ से बेथिंग होता है। इट्स एन इंग्लिश वर्ड, बाथिंग नहीं होता वर्ड। ये वर्ड कब नए हो जाते हैं पता? जेड कब जी बन गया हम पता नहीं लगा। वो है कह रहा मेरे को बिना बताए, तो इसको मीटिंग बुलाना चाहिए, कहाँ डिसाइड होते हैं वर्ड्स। क्योंकि खाली ऑयल और ग्रीस की डेंसिटी पानी से कम होती होगी, तो सिर्फ पानी से वो हटते नहीं होंगे, इसलिए सोप पानी में सोल्यूबल नहीं है वो। ऑब्वियसली ऑयल और ग्रीस पानी में सोल्यूबल होता है। ऑयल और ग्रीस की, सोप की बात थोड़ी कर रहे हैं। ऑयल से बना है ना, तो जो कार्बन कोई केमिकल कंपाउंड जब बनता है उसमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं। बेटा वो डर्ट क्लॉथ, वो उसको क्लीन कैसे करता है वो बता रहा है। आपस में बात नहीं करोगे, बेदिंग को छोड़ोगे। वो कह रहा है ऑयल और ग्रीस सिर्फ पानी से हट जाएंगे बॉडी से और कपड़ों से, क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व इनसॉल्युबल होते हैं। तो सोप को यूज करके उन्हें हटाना पड़ता है। सोप में डिसॉल्व हो जाते हैं ग्रीस और ऑयल। मैल, ग्रीस और ऑयल ये सोप में या सोपी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मल पानी में डिसॉल्व अगर होते होते तो हम नहाते बिना साबुन के या कपड़े धोते बिना, वो पानी डालना, पर ऐसा होता है क्या? गंदा सा कपड़ा हो या गंदा शरीर हो, बिना साबुन के साफ हो जाएगा? साबुन क्यों लगाते? खुशबू के लिए कि मैल उतारने के लिए? अब क्वेश्चन ये है, बोर्ड्स में आएगा, साबुन मैल उतारता कैसे? वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। साबुन बिना पानी के काम नहीं कर सकता, और पानी बिना साबुन के तो पढ़े मिसल। कौन आ गया बीच में डाउट लेने वाला?
भाई सोप डिटर्जेंट बढ़ा रहा हूँ मैं। मैंने पढ़ा सर ये इधर जैसे अब यहाँ पे मीडियन हमारी पहले से ये बन जाएगी ना, ये हमें 100 दे रखे क्योंकि वाई की तो जरूरत रहेगी। हाँ तो सॉरी सर एक्स आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। 100 -14 ऐसे करूँगा। क्यों, यहाँ तो वाई है ना, ये मीन या मीडियन जो भी दिया है इससे खाली एक्स आ जाएगा। एक ऐसे नहीं आएगा, इसमें तो वाई भी है, तो वाई की जरूरत नहीं। तो इसके 100 इक्वल टू में ये एक्स भी तो है, वाई भी तो है, कैसे ले सकता है तू? इसके अंदर मैंने सोप के मॉलिक्यूल में दो आपके आयन्स होते हैं, एक होता है Na आयन पॉजिटिव वाला और एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। यहां तक मान लो चलो, हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन क्या है, फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन, और एक छोटा सा क्या होता है, सोडियम आयन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस फॉर्म में होता है, बुक में बना भी हुआ है। टेल इसकी होती है, साथ में किसको पता है? ये सोप के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है। तेल भी है, फ्रेश तेल भी है। अच्छा, तो उसमें सीधी होती है, ऐसे नहीं होती है। सर ये किसको पता है ऐसा होता है? तो माइक्रोस्कोप यार, ऐसी बुक्स ये वाला जो पार्ट है आयनिक पार्ट है, O माइनस और Na+ वाला, और ये क्या है, लॉन्ग चेन, बाकी का हाइड्रोकार्बन। दिख गया, 3 हिस्से करे हैं मैंने, देख रहा 1 2 3, तो ये दोनों हिस्से यहाँ पे आ गए इस पार्ट पे, और ये क्या है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बन रहा है। हाँ? नहीं, अब आगे बढ़े। अब होता क्या है एग्जैक्टली, जो ये वाले भाई साहब है, ये वाले, इनका बहुत प्यार है पानी के साथ, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। हमने पढ़ा आयनिक बॉन्ड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। ये वाले पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये होते हैं डर्ट में, ग्रीस में, इनका उससे प्यार है। तो जब हम कपड़े धोते हैं या शरीर धोते हैं, होता क्या है, ये इस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जो निकलेंगे। अब ये वाले पार्ट ने अपने आप को चिपका लिया किसके साथ, डर्ट के साथ, और डर्ट हमारी बॉडी से उधर के यहाँ पे आ गई, पर ये हमारी बॉडी पे ही है अभी। तो फिर हम क्या डालेंगे, पानी, पानी के साथ ये भाग जाएगा। जब ये पानी के साथ जा रहा है, इसके साथ इसकी टेल भी जाएगी, चिपकी हुई है साथ में, तो टेल पे क्या लिखा हुआ है, डर्ट है? डर्ट लगी हुई है। तो ये जब जाएगा बेचारा आगे पानी की तरफ आकर्षित होके, तो इसको साथ में लेके जाएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है वो। इस तरह से डर्ट पानी के साथ रिमूव हो जाती है। तो अगर पानी नहीं होगा तो डर्ट रिमूव तो हो जाएगी, पर वो बॉडी सोप पे ही रहेगी। पानी डालना जरूरी है वो साथ में, मतलब पानी के बगैर सोप काम नहीं कर सकता। और ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। पूरा आराम से स्लो स्लो बनाना जी। ये आपका बीच में डर्ट ही डर्ट है, सारी डर्ट यहाँ पे चिपका देंगे। जब पानी फेंकूंगा ये इधर भागेगा, सारे भागेंगे और डर्ट को लेके चले जाएंगे। जो ये एक सर्कुलर विशियस सर्कल टाइप बन जाता है, इसको बोलते हैं मिसल। क्या बोलते हैं, नॉट मिसाइल, मिसल। स्पेलिंग बोलो, देख के बोलो, CE। तो ये BQ है आपका। BQ मतलब हमेशा वाला BQ नहीं है, एस्टेरिफिकेशन हमेशा वाला BQ है। ये ज्यादातर आता है, कभी कभी मैं तो पक्का दूंगा। S क्या, मिसल में C है सिर्फ। चलो हमने कौन सा एग्जाम, 1 मिनट के बाद डाउट ले लूं, 1 मिनट के बाद लेते। मार्क करो पहले। इसमें समझ आया कि क्लीन कैसे होता है। ये डर्ट को चिपका लेगा, ये पानी के साथ चिपक जाएगा। पानी जब फ्लो हो रहा है, नाली में जा रहा है,
तो ये पानी के साथ निकला और वो डर्ट को साथ लेके निकल जाएगा। तो जब हम कपड़े धोते हैं, जो पानी वॉश आउट होता है वो गंदा पानी हो जाता है, क्योंकि पानी ये डर्ट लेके जा रहा है। साफ पानी गंदा इस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। A soap molecule is made up of two parts, a long chain। बेटा इस साल बोर्ड में ये फोटो बनी हुई थी, मिसल नहीं आया इस बार, ये आया था, समझ रहे हो। तो कभी भी कोई भी फोटो आती है, बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं इसको। A soap molecule is made up of two parts, a long chain hydrocarbon part and a short ionic containing -CONA group। अगला पैराग्राफ, द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक। हाँ, हाइड्रोफोबिक मतलब ब्रैकेट में वाटर, मतलब ये वाटर से दूर भागती है, इसका पानी से कोई दुश्मनी है। हाइड्रोफोबिक वर्ड याद रखना, पूछूंगा कल मैं। सो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सोप इज इनसोल्यूबल इन बट सोल्यूबल इन ऑयल एंड ग्रीस। ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक क्या होता है? फोबिया, डरती है। हाइड्रो मतलब पानी, पानी का फोबिया है इसको, हाइड्रोफोबिक, याद रहेगा। जैसे वो वैक्स कहाँ से वैक्स आ गई? कैंडल जैसे जैसे नहीं है उसको, जैसे को जरूरी पढ़ना है, ये हाइड्रोफोबिक है। समझ गया। जैसे हम लोग मम्मी से डरते हैं, मम्मी फोबिक होता है हमारे को, कईयों का नहीं भी होता, ठीक है। किसको देख रहे हैं? दूसरे को। आरुष देख रहे हैं, आरुष को। यहाँ पे कौन से बच्चे हैं जिनको मम्मी से डर नहीं लगता? हाथ खड़ा करो। सब डिवोर्स को देख रहे हो। इसको छोड़ दे। ओए आगे बढ़ो। द आयनिक पोर्शन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक। ये वाला कौन सा है? ये हो गया हाइड्रोफोबिक। वो क्या हाइड्रो? आगे मतलब बताओ इसका। वाटर से प्यार मोहब्बत, ठीक है ना। तो वाटर अट्रैक्टिंग ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक यहाँ तक, वो यहाँ पे आएंगे, ओ और एन ए। ये आयनिक पार्ट है ना, दो आयनिक चाहिए ना मेरे को। आयनिक में एक प्लस एक नेगेटिव होगा। हाँ ऑब्वियसली, कोई बात नहीं, तुम्हारी मंशा है, समझ रहा हूँ। मैं चैप्टर खत्म कराऊंगा, चिंता मत करो। आज चाहे 10 मिनट फालतू पढ़ाना पड़े मेरे को, 11 साल वेट कर लेंगे। द हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इज सोल्यूबल इन ऑयल एंड ग्रीस। मिल गया बोल्ड लाइन। So it can attach to the oil and grease by particle on dirty clothes. On the other hand, the short ionic part, ये वाला, of the soap have negative charge soluble in water, so it can attach to the water particles in which the soap is dissolved and dirty clothes is dipped. Next paragraph, cleansing action, very very important. ये BQ नहीं है, ये BQ है। चलो cleansing action, हाँ बोल। मेरा डाउट है क्या कैसे होता है? क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन ऑयल सोल्यूबल हो सकते हैं। अब प्रॉपर्टी उनकी यार, डेंसिटी से कोई काम नहीं है। इनका अट्रैक्शन हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये ऑयल गैस के अंदर मिल जाते हैं आपस में। अलग इथेनॉल पढ़ा हमने, वो सोल्यूबल मिसिबल है। हमने इथेनॉलिक एसिड पढ़ा, वो भी मिसिबल है क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट वाटर सोल्यूबल हो सकता है। सर मेरे दो डाउट। ऑयल सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल। सर ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, ये इसमें चिपकी ही क्यों रहती है? अलग नहीं हो सकती? एक मिनट, हमने मेटल और मेटल में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वाटर सोल्यूबल होते हैं, कोवलेंट ऑर्गेनिक सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सोल्यूबल प्रॉपर्टी है भाई, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। हाँ, ऑर्गेनिक सोल्यूबल सॉल्यूशंस में। हाँ, ये अलग नहीं हो सकती इससे। अगर ये अलग हो जाएगी, अगर ये अलग हो जाएगी तो मैल कैसे उतरेगी? फिर पानी के साथ ये निकल जाएगा, मैल मेरे शरीर में चिपक जाएगी। ऐसा होता है? तभी तो नहीं सकती। ये दिखती है क्या? तुम एटम को तोड़ दोगे हाथ से? फिर ये बबल थोड़ी जो नहाते खेल रहे हो तुम, अलग अलग कर दोगे, छोटा बबल बड़ा बबल। मेरे दो डाउट्स हैं। पहले आपने When soap is dissolved, क्लास के बाद लूंगा तेरा डाउट। डिटर्जेंट होते हैं उसमें 3 किलो के डिटर्जेंट पढ़ना है, अभी रुक जाओ। 3 पार्ट के होते हैं। एक अभी पढ़ना है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। When soap is dissolved, first line, when soap is dissolved in water, it forms a colloidal
suspension in water in which the soap molecules cluster together to form spherical, ये पूरा मिसल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, कोलॉइडल टाइप। कोलॉइडल समझ आता है क्या होता है? चलना ही पढ़ा था। 2 लाइनें, कोई बात नहीं मत पढ़ो, 2 लाइनें छोड़ के, मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप is added to water because hydrocarbon chains of soap molecules are hydrophobic which are insoluble in water। मिल गया भाई कर्सिव वाला? एंड बट आयनिक आर वगैरह वगैरह। कर्सिव वाला मार्क कर लो, पूरा वाटर तक कर लिया। अब फोटो को मार्क कर लो। फोटो के नीचे व्हेन अ डर्टी क्लॉथ मिला, व्हेन डर्टी क्लॉथ से लेके पूरा पैराग्राफ नंबर ऑफ टाइम्स तक मार्क करो, पढ़ो जल्दी, पहले पढ़ो नंबर ऑफ टाइम्स तक। ये फिर भी पढ़ ले, 2 मिनट बाद मैं सबके डाउट लूंगा। एक कम ये रिकॉर्डिंग मम्मी को भेज दूंगा। डर्टी का मतलब पूछ रहा है ये, डर्टी क्लोथ्स का पूछ रहा है, क्लोथ्स नहीं पता मतलब। ठीक है, तो मैंने बस यहाँ पे वही गलत करी थी ना। बेटा इसका सम जो आएगा वो तो x और y की फॉर्म में आएगा ना, ये 100 प्लस तो है ही नहीं ऐसी, 100 तो हमें दे रखे तो 100 प्लस x प्लस y होगा। इन सबका सम जो नंबर आएगा वो प्लस x प्लस y इक्वल टू 100 होता है। हैं ना 48 हाँ तो 100 ये क्यों लिखा फिर, तो ये क्यों लिखा? तो इससे x प्लस y की फॉर्म में निकला ना आंसर। तो तू मीडियन निकालेगा वो ठीक है ना, वो तो मैं समझ गया। तो x प्लस y आया ना खाली, बेटा x प्लस y की क्वेश्चन ये आई ना, ये मीडियन से x आ गया, इसको यहाँ पुट करेगा। हाँ जैसे मेरे को वो जाइव करना मैं भूल गया, वीडियो देखूंगी दोनों मगर दोनों मेरे को थोड़ी आ रही है, तो मैं ये हिस्टोग्राम से बनेगा, ये ओजाइव से बनेगा। हिस्टोग्राम को कट के बाद हाँ हिस्टोग्राम से मॉड निकाल के दिखाना, लेकिन पहले मॉड निकालूं, हिस्टोग्राम से मॉड निकलेगा, ग्राफिकली है विदाउट फॉर्मूला। हिस्टोग्राम से मॉड कैसे निकालते हैं? आपने तो बनाया था, हिस्टोग्राम का मैंने कहा था जो हाईएस्ट हिस्टोग्राम बनेगा उसको ऐसे क्रॉस बनाएंगे। ऐसे करेंगे फिर उसको ऐसे, हाँ तो जो क्रॉस, अरे एक ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा हाईएस्ट वाला, सिखाया मैंने हिस्टोग्राम की वीडियो में मॉड कैसे निकालते हैं। बेटा हिस्टोग्राम को सबसे हाईएस्ट वाले को पहले बनाने बता दूंगा फिर मैं। हाँ डियोस डाउट, इंट्रैप्ट यार, जकड़ लिया। और दोनों हाइड्रोकार्बन होते हैं मतलब यहाँ लिखने में। ये हाइड्रोकार्बन एंड है या आयनिक एंड है? अच्छा वो ये हाइड्रोकार्बन है या आयनिक है? बोल तू, ये क्या है? 3 बार हो गया, मैं पूछ भी नहीं रहा, बस सब कर जा रहा है। हाइड्रोकार्बन थे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे नैप्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किसने बोला? आगे फिर तो अगर उसको मैं ये डाल दूं, नेफ्थलीन तो सॉलिड होता है ना, ऑर्गेनिक, ठीक है, और अगर फिनाइल कहते हैं इसको, हाँ, तो लेकिन भाग जाएगा। उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, भागेगा नहीं, पानी डालना पड़ेगा ना फिर पानी डालूंगा ऑब्वियसली। डिसॉल्व हो जाएगा। वो क्यों नहीं होगा? क्यों छेड़ रहा है इसको यार? डिसॉल्व होके उसको उसके अंदर मैल दूर करेगा, मैल उसमें होगी क्या? वो तो बेटा नेफ्थलीन जो सोल्यूशन होता है, सुनो, वो हम फर्श पे यूज करते हैं, फिर हम उसके अंदर पानी का पोछा मारते हैं, तो यही तो प्रोसेस है उसकी, तभी तो दूर करता है मैल, वो फर्श चमक जाता है बढ़िया सा। नेफ्थलीन की बात कर रहा हूँ मैं भी, फिनाइल की बात, वो एक ही तो बात है, हिंदी में फिनाइल बोलते हैं। सॉलिड तो ग्लिसरीन हो जाएगी, सॉलिड में मिक्स कैसे करेगा इसको तू? तो ऑर्गेनिक सॉल्ट डिसॉल्व होगा ना, लेकिन वो इसमें डिसॉल्व हो गया नेफ्थलीन में, पर आगे इसको लेके भाग थोड़ी जाएगा, वो उसको डिसॉल्व कर घोल देगा उसको, और क्या करेगा? वही तो गेम है ना। इसको यहाँ ये डिसॉल्व करेगा नेफ्थलीन को, फिर पानी डालेगा, पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, पूरा घुल मिल जाएगा आपस में। और क्या, पानी मिलाते केमिकल्स मिलाते हैं कि वो सफाई हो जाए अच्छे से। लेकिन नेफ्थलीन तो मेनली नेफ्थलीन बॉल्स प्रोड्यूस होती है स्टोर करने के लिए क्लोथ्स या फिनाइल की वो सफाई भी होती है, पोछा लगता है। फिनाइल को सूंघ के देखना है। बेटा नेफ्थलीन बॉल्स नहीं लेनी, नेफ्थलीन वो कह रहा है कि नेफ्थलीन का जो लिक्विड होता है उसमें पानी नेफ्थलीन बॉल्स को मिला के बनाया जाता है, तो जब नेफ्थलीन के अंदर मैं ये मिलाऊंगा
तो ये साथ में ही आएगा ना ऑब्वियसली, सोप जब डालूंगा तो सोप की प्रॉपर्टीज क्लींजिंग वाली होंगी, और नेफ्थलीन के अंदर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, वो डर्ट को अपनी तरफ खींचेगा सोप की तरफ, और ऑर्गेनिक सारा डर्ट को लेके भागेगा, तभी हम नेफ्थलीन का पोछा लगाते हैं। सेम प्रॉपर्टी यूज होगी वहां पे। पढ़ाना तो आपको है। उसने पूछा है, पानी डालना पड़ता है ना, बिना पोछे के पानी, बिना पानी के पोछा कैसे लगेगा? हमारे घर तो लगता है पानी की बाल्टी में वो नेफ्थलीन डालना पड़ता है हमको, दोनों मिक्स हो जाते हैं काम। तो ये आयनिक प्रॉपर्टी और कोवेलेंट प्रॉपर्टी दोनों इकट्ठे काम करती है, ये अलग नहीं हो सकती। तू पूछ ही ले कुछ भी, बेकार से ही पूछ ले। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं ना फिर। नहीं, बुक के ऊपर रहो। जैसे ये आप हाँ ऑब्वियसली, इंक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं है, इंक मैनमेड है, तभी इंक से क्लोरीन से मिटती है। इतना आसान नहीं होता इनको मिटाना। अब लिमिटेशन ऑफ सोप, हाँ बोल बेटा। नहीं तो उससे भी कर सकता है, बाल बेटा सॉफ्ट होते हैं ज्यादा, तो ये थोड़ा हार्ड होता है, एनिमल फैट वेजिटेबल ऑयल से बनता है ना, तो हार्ड, शैम्पू सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर। सोप वहां पे काम नहीं करेगा इतना। सर जो डिटर्जेंट भाई पढ़ाने देगा सब कुछ, तो तू ही पूछी जा रहा है। हिस्टोग्राम तो बना ले, अभी सिखाऊंगा मैं। अब हिस्टोग्राम तो बना कम से कम, पहले मेन बोर्ड तो बाद में निकलेगा ना। अरे ये वाले पाउडर है, इनके अंदर अलग-अलग कलर की छोटी-छोटी बॉल होती है, कोई पिंक, कोई व्हाइट, कोई ब्लू, ऐसा क्यों? ऑरेंज, हाँ ऑरेंज। क्या कह रही है? लिमिटेशन ऑफ सोप, नंबर 1, अच्छा डाउट है। व्हेन सोप इज यूज्ड फॉर, सोप की कमियां, जब कपड़े धोने, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए काम करते हैं, लेकिन हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर? इसमें खारा पानी, ग्राउंड वाटर जो होता है। जिनके घरों में एक 2 तरह का मोटर होती है, 24 घंटे वाली, एक सुबह शाम वाली। जो 24 घंटे वाली मोटर होती है वो खारा पानी देती है, तो खारे पानी में सोप डिजोल्व अच्छे से, तो जो लोग ग्राउंड वाटर से नहाते भी होंगे उनको ये दिक्कत आती है कि सोप मेल्ट नहीं होता जल्दी। आगे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज वेस्टेड in reacting with the calcium and magnesium ions of hard water to form an insoluble precipitate called scum। पे BQ कर दो। scum समझते हो? झाग टाइप प्रेसिपिटेट। झाग प्रॉपर झाग नहीं है, प्रेसिपिटेट समझ लो, साबुन का। बिफोर इट कैन यूज, झाग को लेदर बोलते हैं एक्चुअली, बिफोर इट कैन बी यूज टू फॉर्म फॉर रियल पर्पस ऑफ वॉशिंग। क्या समझ आया इससे? हार्ड वाटर से जब मैं कपड़े धो रहा हूं या नहा रहा हूं तो सोप डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो डर्ट मिला नहीं रहा, सिर्फ वाइट कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा पानी का, बस उसको स्कम कहते हैं। उससे सोप क्या हो रहा है, ज्यादा यूज करना पड़ेगा और वेस्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, द स्कम formed by the action of hard water on soap sticks to the being washed and interfere with the cleaning ability of additional। तो कई बार ऐसा होता है कपड़े सूखने डालते हैं, जब आते हैं घर में सूख के उसमें वाइट वाइट सा कुछ लगा रहता है, खासकर सर्दियों में हो जाता है ऐसा, तो सर्दियों में हम इजी यूज करते हैं, सोप और डिटर्जेंट यूज नहीं करते, वो स्कम होती है, चिपक जाती है, वो अच्छे से मैल को साफ, जब स्कम चिपक गई तो मैल को बाहर निकालने देगी, वो तो लेयर बन गई ना, तो वो बड़ी मुश्किल से हटती है, तो अच्छे से साफ कपड़े नहीं होते, इसलिए हम सोप यूज नहीं करते, वी यूज डिटर्जेंट्स एंड वॉशिंग पाउडर्स। आगे, दिस मेक्स द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स डिफिकल्ट। द फॉर्मेशन ऑफ लेदर और फोम, झाग, इज नेसेसरी फॉर रिमूविंग द, तो झाग का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कम हमारे काम नहीं आती, स्कम मतलब पानी, वाइट पानी, झाग मतलब कि सोप पूरा डिसॉल्व हुआ है ढंग से, फटाफट डिसॉल्व हो गया तो ज्यादा यूज नहीं होगा। तुम एक काम करो, झाग जब बनती है शैम्पू से, खाली उस झाग से तुम कोई अपनी ऑब्जेक्ट साफ करो, साफ हो जाएगा। झाग में ताकत इतनी ज्यादा होती है, सोप की जरूरत नहीं होती उसको। लेकिन स्कम तो खाली पानी का वेस्ट है ना, वो तो काम ही नहीं आएगा। क्या? हाँ, झाग जब बनेगी तो सोप का यूज कम होगा, ऑब्वियसली इसी से बनेगी। नहीं, पानी और वो सोप से झाग बन जाती है जब पानी हार्ड वाटर ना हो, ज्यादा सॉफ्ट वाटर हो तो बनता है। लिखा हो पढ़ो तो सही। द फॉर्मेशन लेदर और फोम, झाग इन नेसेसरी फॉर मूविंग डर्ट और क्लोथ्स इन वॉशिंग क्लोथ्स। सोप डज नॉट गिव लेदर easily with hard water because it first react with calcium and magnesium ions। वो उसको insoluble बनाता है precipitate, जिससे वो स्कम बन जाती है। Soft water however does not contain any
Therefore lathers easily when soap is, इससे झाग इजीली बन जाती है। तो इसलिए कपड़े धोने के लिए हम ये वाला पानी ये वाला सोप यूज नहीं करते। फिर हम कपड़े धोने के लिए क्या यूज करते हैं? डिटर्जेंट और वॉशिंग पाउडर्स, वो एक ही बात, उसी से बनते हैं। अब आ जाओ डिटर्जेंट पे। अब क्या डाउट है, बोलो क्या? डिटर्जेंट के ये सीधे वैसे इसमें जो होते हैं छोटे छोटे सर्कल होते हैं डिफरेंट कलर्स के, ऐसे तो वो तो उसकी अलग अलग फैटी एसिड्स, अलग अलग वेजिटेबल ऑयल यूज किए होंगे ना। कलर क्यों मिला भी देते कई बार तो। अरे ये ऑयल यूज नहीं करोगे, फैट्स एंड ऑयल्स। डिटर्जेंट आर आल्सो कॉल्ड सोपलेस, मतलब प्रॉपर्टी सोप वाली है, क्लींजिंग वाली, बट दे आर नॉट सोप बिकॉज दे एक्ट लाइक सोप in having the cleansing property, but they are not usual soap like sodium stearate and sodium palmite. Detergent आगे भी मार्क करना है, are better cleansing agent than soap because they do not form insoluble calcium and magnesium salt with hard, क्योंकि हार्ड वाटर को भी मसल के रख देंगे। इसी तरीके से बनता है, लेकिन हार्ड इसके अंदर बहुत सामान मिलता है, इसमें एनिमल फैट बहुत ज्यादा होता है। और फिर देखते हो शायद लिखा हो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, एंड हेंस कैन बी यूज फॉर वॉशिंग इवन विद हार्ड वाटर, अनलाइक सोप है, नहीं कर सकते ना। अनलाइक सोप और डिटर्जेंट कैन लेदर विद इवन दिस कैन बी शोन एंड फॉलो, वो करने की जरूरत नहीं है। अब एक पैराग्राफ छोड़ के, अ डिटर्जेंट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन, ठीक है भाई तू, लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट विच हैज क्लींजिंग। अब कॉमन डिटर्जेंट दो दिए हुए हैं, एक बेंजीन सल्फोनेट और एक सोडियम डोडेसाइल सल्फेट। फॉर्मूला देखो क्या छोटा सा ही है, फॉर्मूला कितना है? अरे सी, ऐसे नहीं, सी गिनो, खाली सी गिनो। 6 11 6 कितने हुए? 17 17 और 1 कितना हुआ? 18। तो सी तो आ गया 18। ओ कितने, एच कितने आ रहे हैं? 22 23 24 25 25 और 4 29। हम कुछ काम कर रहे हैं, आप दोनों नहीं कर रहे हो। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सी कितने बने और एच कितने बन गए? 29। SO3 ये आपका एक है, दूसरा अलग है। बुक के हिसाब से लिखो यार, ये पंगे मत लिया करो, ये सब मैं ले सकता हूँ, तुम मत लिया करो। ओए कहाँ लिखा है पूरा नाम? लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। लॉन्ग चेन एल्काइल, इतनी लंबी चेन बताई हुई है, तो हम वही समझा रहे हैं। H2SO4 एक SO3 का है, अगला SO4 का है, दिख रहा है? देखो तो दिखेगा ना। अब एक सल्फेट होता है, एक सल्फाइट होता है। आगे मार्क कर लिए दोनों डिटर्जेंट, कॉमन और अर्जेंट। अब सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस घर पे पढ़ना है, मार्क कर लो खाली। क्या बताऊंगी, आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पे आओ। डिटर्जेंट के पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं सोप्स के ऊपर। पहला, इसको यूज करते हैं हार्ड वाटर की जगह भी, जहां जहां पानी सॉफ्ट नहीं है वहां हम डिटर्जेंट यूज कर सकते हैं, नहाने के लिए भी और कपड़े धोने के लिए भी। इसकी स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन होता है सोप से, बट जहां पे हार्ड वाटर होता है ना बहुत ज्यादा, वहां सोप यूज नहीं करते लोग, करते डिटर्जेंट। क्या कर सकते हो बेचारे वो, पहाड़ों में खासकर हार्मफुल। अब जब साबुन से मैल साफ ही नहीं हो रही, खाली लगा रहे हैं, ऊपर चिपक ही जाता है साथ में बॉडी पे, तो डिटर्जेंट यूज करेंगे। डिटर्जेंट आर मोर सोल्यूबल इन, ये तो आपको पता ही है। एन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है भाई, इसको बी क्यू मार्क करो, कि ये जो वेस्ट निकालता है पानी में जाता है वो, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको चबा नहीं सकते। दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो लाइक बैक्टीरिया एंड हैंस कॉज वाटर पॉल्यूशन।
भाई वो तो सोल्यूबल होके झाग बन गई ना, अब तो रेजिड्यू बचा ना। रेजिड्यू क्या होगा, ये पूरा होगा ना, खाली वाटर होगा, डर्ट वाला होगा ना। अब वो रिवर में जा रहा है तो रिवर क्या हो रही है, गंदी हो रही है। सोप का बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि वो फैट्स और एनिमल ऑयल से बना हुआ है। डिटर्जेंट तो soluble ये केमिकल्स भी ऐड करें इसके अंदर बहुत सारे भाई। ये तो soluble होता ही है। वाटर में सोल्यूबल हुआ, उससे मैल निकाल ली। अब जो रिवर में जा रहा है वो खाली सोप डिटर्जेंट जा रहा है कि मैल वाला जा रहा है, तो लेदर बन के जा रहा है, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होगा ना फिर बाद में। तो इन लेक्स एंड रिवर्स ऑल सोप्स आर हाउएवर बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस डू नॉट कॉज वाटर पोल्यूशन। मतलब सोप वाला काम से साफ सुथरा, पर दोनों का अपना अपना यूज है। जहां सोप नहीं काम आएगा वहां डिटर्जेंट काम आएगा। अब किसी का डाउट है ना, अब पूछो तुम डाउट दबा के। अपनी